रोटेशनल मोशन या रोटेशनल डायनामिक्स एक ही बात है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। घूर्णन गति, कल हमने बिल्कुल बेसिक देखा था कि ये क्या मोशन है और क्या पढ़ना है हमें इसमें, और एकदम बेसिक चीज कल पढ़ाई थी, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर लाइफ में कभी चैप्टर किसी ने नहीं पढ़ा हो, फंडे क्लियर नहीं हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बस मैं जैसे पढ़ाऊं मुझे फॉलो करो, आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ईमानदारी से सीट सोल्व करो, बात समझना, छोटी से छोटी चीज भी मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ। ओके, अब कल हमने कहानी छोड़ी थी, उसी के आगे आज क्या बता रहा हूँ, कोणीय वेग। क्लियर, कोणीय वेग, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एसिलेशन, ये तो एंगुलर मोशन के तीन मेन कंपोनेंट है। जैसे टेरेस्ट्रियल मोशन होती है, स्थानांतरण गति होती है, तो विस्थापन, वेग और त्वरण, उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। बोलो ना फोर्स है, ना मोमेंटम है, ना कुछ भी नहीं है। वैसे ही रोटेशनल मोशन में भी सबसे पहले कौन सी तीन चीजें पढ़नी पड़ेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एसिलेशन, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। ये तीन तो पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले हर एक में ये तो आएंगे आएंगे, बोलो। तो मेन कंपोनेंट को पहले जान रहे हैं। कल मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया था, अब देखो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। अब आप 15-20 मिनट ध्यान दो, मैं क्या सिखा रहा हूं। सबसे पहले बचपन से हमने पढ़ा वेग क्या होता है, तो हम कहते थे विस्थापन में परिवर्तन की दर, सबको याद है। चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। कोई बात नहीं, बोलो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चीजें तो वही है, बोलो। क्लियर, तो मैंने कहा यहां पर कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग, बोलो कोणीय वेग, ठीक है, कहते हैं। मतलब इसी को इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोलूंगा, चेंज ऑफ रेट ऑफ एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आए। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, इट मींस, अर्थात मैंने क्या लिखा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, यही लिखा मैंने, आपको बात समझ में। या मैं आपसे कहूँ 8t सेकेंड, किसी क्षण पर, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी थीटा अपॉन डी टी, एक ही मतलब होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर, अच्छा, तो आपको ये चीज समझ में आए, बोलो। अब मैंने कहा यहां पर मैं करूं यूनिट ऑफ एंगुलर, बोलो वेलोसिटी, ओमेगा। तो मैंने कहा अभी हमने देखा ये क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, तो यूनिट ऑफ, अगर मैं ओमेगा करूंगा, इसका क्या होता है, रेडियन, कल बताया मैंने। और समय का तो बचपन से सेकंड ही है, बोलो, तो क्या हो गई, रेडियन पर सेकंड। ओके, मैंने कहा अगर मैं डायमेंशन, क्लियर, ऑफ ओमेगा करता हूं, मैंने कहा अगेन ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, तो मुझे पता है इसकी तो कुछ होता नहीं है। ओके, और इसका क्या होगा, टी, तो क्या आया, m0 l0 t-1, नो प्रॉब्लम। ये क्या बताया मैंने, बोलो ओमेगा की वेमा। क्लियर, ये क्या बताई, बोलो ओमेगा की इकाई, नो प्रॉब्लम। ओके, जैसे ही आया तो हम एक नोट करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोलो, कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की भी यही होती है। तो मैंने कहा आपको कोणीय वेग, क्लियर, बोलो एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, बोलो कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन मैंने कहा विमा, क्लियर, किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती, ठीक है, बोलो आवर्ती के इक्वल यानी समान, क्लियर, होती है, होती है। आपको मेरी बात समझ में है, किसी की डायमेंशन सेम होने का मतलब वो सेम राशि ऐसा नहीं है। क्लियर, बात समझ में? ओके,
तो यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? तो हमने बेसिक चीज जाना एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है और उसकी यूनिट डायमेंशन क्या होती है। क्लियर? बात समझ में? अब इतने से ही मैटर से हम क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा मैं बता रहा हूँ, अभी पहले आप नोट करो, ठीक है? आए समझ में बोलो बात मेरी? ठीक है। ओके, क्या है ये नोट बोलो? बिल्कुल बेसिक बातें बताई मैंने आपको, ठीक है? एंगुलर डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ठीक है, ये क्या लाइन लिखी समझ में आया बोलो? डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर? कोणीय वेग की विमा आवर्ती के समान होती है। ठीक है, किया ये नोट? बिल्कुल बेसिक चीज देखी। ओमेगा से इसलिए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि पूरे टॉपिक में जगह जगह ओमेगा आएगा। क्लियर? तो यहाँ तक बात समझ में आए बोलो? मैं आपको यहाँ पर स्पेशल नोट नंबर 1 बताया पहली बात। स्पेशल नोट चल रहा है नंबर 2। नंबर 2 क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा फॉर बोलो एक चक्र, ठीक है, के लिए, ठीक है? मैंने कहा फॉर बोलो एक चक्र के लिए कोणीय वेग, ठीक है? स्पेशल नोट नंबर 2 है कि ओमेगा फॉर 1 मैंने कहा साइकिल, ठीक है, या 1 रोटेशन। इधर ध्यान देना, मैंने कहा यार ओमेगा तो होता है क्या है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? मैंने कहा फॉर 1
साइकिल। अगर एक चक्र के लिए मेरे को बात करें, एक चक्र के लिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये मेरा होता है 2 पाई। कल सिखाया मैंने आपको अच्छे से। मैंने कहा एक चक्र के लिए मैं ये अच्छे जानता हूं क्या होता है, टाइम पीरियड। आज टाइम पीरियड होता क्या है, एक साइकिल का समय। बोलो उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। बोलो इसलिए ओमेगा बराबर क्या हो गया, 2 पाई अपॉन टी। पूरी फिजिक्स में ये फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। बोलो टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी में फॉर्मूला होता है। कैसे आया, समझ में आया बोलो आपको। अब मैंने आपसे कहा चूंकि ओमेगा, चूंकि आपका आवर्ती बोलो 1/t होता है। आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी, क्लियर। जो फ्रीक्वेंसी आवर्ती होती है वो क्या होती है, बोलो n बराबर 1/t। इसलिए अगर मैं इसका दूसरा रूप लिखना चाहूं तो 2 पाई n लिख पाऊंगा। बोलो लिख पाऊंगा। पहले बताओ ये भी पूरी फिजिक्स में यूज करते कि नहीं करते, बोलो ये कैसे आए, मेरी बात समझ में आए। ओमेगा बराबर कहीं पर भी 2 पाई n लिख सकते हैं। बोलो समझे समझे बोलो। और n दे तो ओमेगा पता लगा सकते हैं, ओमेगा दे तो n पता लगा सकते हैं। बोलो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, टी दे तो ये पता लगा सकते हैं, ये दे तो ये पता लगा सकते हैं, क्लियर। तो अगर पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई अपॉन टी की जगह ओमेगा लिखा जाता है तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन कैसे आया है। और अगर मैंने कहा कि ओमेगा बराबर 2 पाई n या 2 पाई n बराबर ओमेगा, कैसे आया, समझ में आया बोलो आपको। ओके, स्पेशल नोट नंबर 2 समझ में आया। अब जो ये स्पेशल नोट बताया इसका अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। अगर मेरे से पूछा जाए, बोलो आपकी सुई होती है, सुइया मतलब निडल मतलब घड़ी की सुई। बोलो बटन लगाने वाली सुई नहीं, जो गोल गोल घूमेगा किसी एक्सिस के अराउंड, में उसी की इस टॉपिक में बात करूंगा। बोलो आपकी घड़ी की सुई, अरे ऐसे घूमती कि नहीं घूमती है, बोलो घूमती है बोलो। तो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि बोलो वॉच मतलब घड़ी में मैं सेकंड, ठीक है, सेकंड के, बोलो सेकंड की सुई, ठीक है। सुई मतलब मैंने कहा निडल ऑफ, आपसे मैं कहूँ सेकंड, ठीक है, निडल ऑफ सेकंड मतलब घड़ी में वॉच में सेकंड की सुई का, बोलो आपका एक चक्र, ठीक है, का कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग मतलब आपका एक साइकिल का एंगुलर, मैंने कहा एंगुलर, बोलो वेलोसिटी, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 4 1 साइकिल, ठीक है। बोलो होगा, ठीक है। और ऑप्शन में आपको दे रखा है ए 2 पाई अपॉन 1, क्लियर। एक एक दे रखा है आपको पाई अपॉन 30, क्लियर। एक दे रखा है 2 पाई अपॉन 60 × 60, क्लियर। बोलो एक दे रखा है आपका यहाँ पर नन ऑफ दीज, क्लियर। ऐसा है और क्वेश्चन है, बात समझ में है। अभी मैंने आपको सिखाया कि एक सेकंड के लिए कैसे करते हैं, सीधी सी बात है। एक चक्र के लिए आपका 2 पाई अपॉन टी, बात समझ में है। अब मैंने कहा घड़ी का सेकंड वाला सुइया अपना एक चक्र कितने सेकंड में पूरा करेगा, 60 सेकंड में, बोलो तो उसका बोलो टी क्या होगा, 60 सेकंड, क्लियर। तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन 60, ये तो हमारा आंसर है, बोलो क्लियर। और वो क्या है, बोलो रेडियन पर सेकंड। अब मैं ऑप्शन ढूंढूंगा, बोलो कि भाई मुझे ऐसा आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, बोलो बी। और बोलो बी है कि नहीं है, बोलो। वो तो भाई एग्जामिनर पे डिपेंड करता है ना कि वो इसको पाई अपॉन 30 कर दे तो भी चलेगा। मेरी बात समझ में, वो तो ढूंढना आना चाहिए, क्लियर। पहला क्वेश्चन समझ में आया, बोलो। अगर एक चक्कर के लिए सेकंड के सुइया का पूछा तो खाली टी आपको पता होना चाहिए, 2 पाई तो फिक्स है। एक चक्कर वाला सेकंड करे, मिनट करे, घंटा करे, बोलो आपका 2 पाई तो एक चक्कर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, कल मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो, मैंने कहा 1 मिनट, क्लियर, मिनट वाला वाले आपसे मैं कह रहा हूँ सुई, ठीक है, बोलो का घड़ी में एक चक्र का कोणीय कोणीय वेग होगा, कोणीय वेग होगा, क्लियर। ओके, आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड आउट। मैंने कहा एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, आपसे फॉर 1 साइकिल, ठीक है, ऑफ
मिनट मैंने कहा नीडल। क्लियर? बोलो इन, मैंने कहा, बोलो समझ के बोलो ओके। और ऑप्शन में क्या होगा? पाई अपॉन 60, एक 2 पाई अपॉन 60, एक बोलो 2 पाई अपॉन, बोलो आपका, ठीक है, 36, ठीक है, एक 2 पाई अपॉन आपको दे रखा है, ठीक है, 12 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर? बोलो आपको जो पूछा वो समझ में आया? बोलो। और सबके पीछे क्या दे रखा है? बोलो इन रेडियन पर सेकंड, सारी वैल्यू रेडियन पर सेकंड में। क्लियर? तो आप बताओ क्या होगा? जैसे मैंने मिनट का बोला है, आपका एक चक्कर के लिए क्या सिखाया मैंने? ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। और एक एक मिनट वाला एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करता है? 60 मिनट में। क्लियर? तो क्या मैं यहाँ पर ये टिक कर दूंगा क्या? नहीं, क्योंकि हमेशा हमें समय सेकंड में ही पुटअप करना होता है। तो इसको, ये 60 मिनट है, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 इंटू 60। क्लियर? तो आपका क्या हो गया? बोलो 3600 सेकंड। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ये जो मैंने आपको यहाँ पर स्पेशल नोट बताया वो कैसे काम आएगा, समझ में आया? बोलो। तो आप नोट करो, फिर मैं आपसे पूछूंगा। ये तो मैं बता रहा था आपको। क्लियर? बोलो ये तो नोट कर लिया था। अब यहाँ से और सोच भी लो, सबकी घड़ी में एक जैसा ही होता है कि किसी की घड़ी में मिनट वाला ज्यादा समय में पहुंचता है एक चक्कर, ऐसा नहीं है। हाँ, घड़ी खराब हो तो बात अलग है। बात सुनो ना, कि थोड़ी चल गई ना फिर रुक गई ना फिर चल गई ना, ऐसा नहीं। ठीक है? ओके, ये बात समझ में आई? बोलो। और ये इस चैप्टर में था ही ये, बाकी फिजिक्स में कहीं भी आ जाए, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी इजिकल टू 2 पाई एन, हम यूज कर सकते हैं। ठीक है? और इसके क्वेश्चन मैंने आपको 2 कराए, और फिर एक आपके लिए छोड़ा जो अभी मैं पूछूंगा। क्लियर? एक बार ये नोट कर लिया सबने? बोलो आई मेरी बात समझ में आई? ओके।
ओके, बात समझ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। और हमें ये बताते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं हाथ की घड़ी की बात कर रहा हूँ, दीवार की घड़ी की बात कर रहा हूँ? हाँ, दोनों की। कोई सी घड़ी कोई सी भी हो, क्या दीवार वाली यूं एक यूं घूमती है क्या? और कोई सी भी हो ना। हाथ वाली भी एक चक्कर में इतना ही टाइम लगाती, मिनट वाली, और सेकंड वाली भी इतना ही टाइम लगाती है, ठीक है, जितनी दीवार वाली लगाती है। बात समझ में आई मेरी आपको? पूछो मैं एक आपसे, ठीक है। सेकंड मिनट का मैंने करा दिया, घंटे वाला आपसे पूछ लेता हूँ। और कोई चौथी नीडल हो तो मुझे भी बताओ। अरे यही होती है ना, क्लियर। तो मैंने कहा आपको घड़ी में की सुई की एक चक्र का कोणीय वेग होगा, ठीक है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पाई इंटू 12 इंटू 60 इंटू 60। दूसरा है 2 पाई 24 60 इंटू 60। क्लियर? ओके, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तीसरा है, ठीक है, पाई अपॉन 6 इंटू 60 इंटू 60, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। बात समझ में आए बोलो? और चौथा मैंने कहा आपको दिया है नन और, ठीक है, दीज। ओके, सोच लिया अपना आंसर? बचपन से घंटे की सुई देखते आ रहे हो, मतलब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके, ऑडियंस पोल लेते हैं। ए वाला किसी का? 1 2 3 4 5। बी वाला किसी का? बी वाला ABCD है वो, ठीक है। बी वाला, अच्छा। सी वाला, ओके। डी वाला, सब है, सब वैरायटी है। मतलब किसी ने इसमें भी हाथ खड़ा किया, कुछ ने इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया। 2 क्वेश्चन पहले मैंने सिखाए हैं, फिर आपसे पूछा है, ठीक है। क्या घड़ी बनाऊंगा समझ में आएगा बोलो आपको? इधर ध्यान दो,
मैंने पूछा आपको ओमेगा, सीधी सी बात है 2 पाई अपॉन टी। अब मुझे एक बात बताओ, एक घड़ी का घंटे वाला सुइया एक चक्कर कितने मिनट कितने घंटे में करता है 12 में करता है। तो इसका मतलब मेरा जो टी है वो क्या है बोलो, 12 आवर्स। अब मुझे सेकंड में पटअप करना है, तो बोलो मैंने कहा 12 इंटू क्या करूंगा 60, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर एक मिनट में 60 होता है, तो आपका आंसर क्या होगा बोलो, सी होगा ना। अब जिसने ये किया और ये किया, दोनों में अंतर क्या मुझे बताना जरा। नहीं, मैं कॉमन सेंस चेक करना चाह रहा हूँ। कोई कहे नहीं मैं तो ए पर ही जाऊंगा, कोई कहे मैं सी बी पर जाऊंगा। अरे ए और बी तो सेम ही है ना। नहीं समझ में आया बोलो। और किसके ऐसा घड़ी है मुझे बताओ जिसमें 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता, फिर तो 48 आवर्स में दो दो एक दिन पूरा होगा। अरे समझे समझे, 12 घंटे 12 घंटे समझ में आया बोलो। बट मैंने कहा ना कभी कभी सिंपल चीज भी गलत हो जाती है। जिन्होंने नन किया वो तो मुझे बताए तो जरूर क्या सोच के नन किया है। अच्छा सर ये नहीं था इसलिए हमने कुछ किया ही नहीं। अच्छा समझ में आया बोलो, आया समझ में। मैंने पहले 2 करवाए हैं, फिर मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। किस किस ने सी किया था हाथ करेगा। ओके, बाकी ने गलत। अब ध्यान रहेगा बोलो। देखो ये तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एग्जामिनर भी कर सकता है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपको तो अपना आंसर, आंसर क्या आ रहा है बोलो, 2 पाई 12 इंटू 60 दैट्स ऑल। आपको इसको देखना आना चाहिए, बाकी मेरी मर्जी एग्जामिनर की मर्जी, ऑप्शन कुछ भी दो। आपको तो ये लाकर चेक करना कि ये मेरा आंसर कौन सा है। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको। पहले बताओ ओमेगा समझ में आया बोलो आपको। ओमेगा हमारे इस चैप्टर में आगे हर फॉर्मूले में आएगा, इसलिए मैंने आपको ओमेगा अच्छे से समझाया। आ जाओ आगे बोलो। कितनी क्वांटिटी सिखा चुका हूँ फिजिकल, 2। इस 3 मेन है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और अब क्या होगा एंगुलर एक्सीलरेशन। उससे पहले स्पेशल नोट, क्लियर बता दिया मैंने आपको ये, ठीक है। स्पेशल नोट, अगेन स्पेशल नोट क्या बता रहा हूं, मैंने कहा रिलेशन, ठीक है। बोलो रिलेशन बिटवीन, बिटवीन, ठीक है। 2 स्पेशल नोट, एक रिलेशन बिटवीन, मैंने कहा v एंड ओमेगा, क्लियर। बोलो v मतलब लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो v बराबर क्या होता है ओमेगा क्रॉस r, क्लियर। पहले तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर वेक्टर के क्रॉस से ही वेक्टर मिल सकता है, और ये आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब सोचो ये दोनों दे दो तो ये निकालना आना चाहिए नहीं आना चाहिए बोलो। मेरी बात समझ में आए बोलो, क्लियर। तो v बराबर क्या होता है ओमेगा आर। अब ये मेरे दूसरा काम का कैसे है, मैंने कहा इमेजिन करो ये एक बॉडी है और ये ऐसे घूम रही है, क्लियर। यही तो मेरा रोटेशनल मोशन है। अब मैंने कहा कोई भी बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, सपोज इस बॉडी में मैंने कहा 1 2 और 3, क्लियर। और ये मेरा पार्टिकल है, पार्टिकल है तो एक्स से दूरी होगी, बोलो आपसे वही आ रहा है बोलो। ये सपोज पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, ये सपोज R1 है, ये R2 है, ये R3 है। बात समझ में आए। तो अगर मैं V1 निकालू तो बोलो ओमेगा तो सबका लिए सेम ही है, और कोई भी बॉडी घूमती है तो पूरी घूमती है ना, ये पूरी घूमती है, समझ रहे हो ना बोलो। भैया भी घूमता है तो पूरा ही घूमता है, एक ताड़ी थोड़ी कहती मेरा मूड नहीं मैं नहीं घूमूंगी, और ऐसा नहीं होता है, क्लियर। पंखा घूमता है, तीनों पकड़े साथ में घूमती है। बात समझ में आए बोलो। तो इसका मतलब ओमेगा सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बोलो आपको मैंने कहा R1, क्लियर। V2 करूंगा तो ओमेगा R2, V3 करूंगा तो ओमेगा R3। क्या इस एक्स से सब दूरियां अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो चूंकि मैंने कहा R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3, इसलिए V1 इज नॉट इक्वल टू V2 इज नॉट इक्वल टू V3, बट ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 3 इज इक्वल टू ओमेगा।
मतलब मुझे यहाँ से क्या राज की बात पता चली कि रोटेशनल मोशन में किसी भी बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, बट लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होती है। बात समझ में आए बोलो? मैंने क्या प्रूव करना चाहा, समझ में आया बोलो? कि रोटेशनल मोशन में मैंने कहा कोई भी पार्टिकल है अगर वो घूम रहा है तो उसका ओमेगा क्या होगा, सेम होगा, लेकिन वी सेम नहीं होगा क्योंकि आर अलग अलग तो वी भी अलग अलग है। ये रिलेशन बहुत काम का है, वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर। ये वेक्टर है इसलिए बोलो क्रॉस आएगा क्योंकि वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से ही वेक्टर मिल सकता है। क्लियर? तो आई थिंक ये दोनों स्पेशल नोट समझ में आए, नोट करोगे? मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ये क्या लिखा था बोलो? वी तथा ओमेगा में संबंध, ठीक है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी आया समझ में? अब तीसरा कंपोनेंट क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। किसी भी मोशन को पढ़ना है तो तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, पहले उनको जानना पड़ता है, ठीक है। मैंने कहा कोणीय त्वरण। अब 10 मिनट वापस इधर ध्यान दो। क्लियर? मैंने कहा बोलो एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है? अल्फा। क्या है बोलो? अल्फा, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन, जब हम बचपन में एक्सीलरेशन पढ़ते थे तो हम क्या कहते थे? वेग में परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी। अभी हम पढ़ रहे हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, तो क्या बोलेंगे? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। क्लियर? क्या बोलूंगा? कोणीय वेग, ठीक है, में मैंने कहा परिवर्तन, परिवर्तन की दर को बोलो कोणीय, मैंने कहा एक्सीलरेशन त्वरण, ठीक है, कहते हैं। इसी को इंग्लिश में लिखूंगा तो क्या बोलूंगा? मैंने कहा चेंज ऑफ रेट ऑफ एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? यानी जो डेफिनेशन लिखी इट मींस अर्थात उसको करूँ तो अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? और मैंने कहा ए टी सेकेंड किसी क्षण पर बोलो करता हूं तो क्या हो जाता है? डी ओमेगा अपॉन डी टी। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में? जब ओमेगा अच्छे से जान लिया तो अल्फा तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने कहा आपको अगर मैं करता हूँ यूनिट ऑफ अल्फा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है ये क्या होता है? डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसलिए यूनिट ऑफ अगर मैं अल्फा करता हूँ इसका क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। इसका क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है बोलो? सेकेंड।
तो यूनिट ऑफ बोलो अल्फा क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल आपसे में कोई दिक्कत नहीं अगर हमें करना हो डायमेंशन ऑफ अल्फा। क्लियर, तो हमें तो यही पता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्लियर, मैंने कहा इसकी क्या होता है टी माइनस वन, इसकी क्या होता है टी। और समझे समझे बोलो हाँ या ना। और इसकी क्या बताया था टी माइनस वन, इसकी क्या है टी, तो ऊपर जाएगा तो टी माइनस टू या एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू। बात समझ में आए बोलो। ये क्या बताया यहाँ पर, मैंने कहा कोणीय त्वरण की इकाई। ठीक है, और ये क्या लिखा अल्फा की विमा। पहले बताओ एक बार इतना समझ में आया बोलो, नोट करोगे। ओके, हो गया नोट, ये बोलो ठीक है। ओके, क्या है ये नोट, स्पेशल नोट देके, ये तो सिंपल चीज समझ में आए बोलो आपको। ओके, हो गया। अब मैंने कहा अगर हम स्पेशल नोट नंबर वन, मैंने कहा रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। ठीक है, मतलब रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। ठीक है, तो मैंने कहा आपको कि भाई ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि बोलो ए बराबर अल्फा क्रॉस आर। क्लियर, क्या होता है ए बराबर अल्फा क्रॉस आर। सबसे बड़ी बात कि वेक्टर जब मिलता है तो अल्फा क्रॉस आर एक आर क्रॉस अल्फा एग्जैक्ट याद होना चाहिए। मेरी बात समझ में, मैंने पहले ही आपको कहा है पूरी फिजिक्स में ऐसे चार रिलेशन आते हैं। बोलो एक रिलेशन आता है, बोलो आपका टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बोलो एक रिलेशन आता है
J इज इक्वल टू R क्रॉस P। एक आता है बोलो V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, और एक आता है A इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस R। और सबसे बड़ी बात है कि चारों इसी टॉपिक में आते हैं। बोलो चारों किस पे आते हैं? इसी टॉपिक में आते हैं, क्योंकि टॉर्क भी मुझे इसी टॉपिक में पढ़ाना है, एंगुलर मोमेंटम भी मुझे इसी टॉपिक में पढ़ाना है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन भी हम इसी टॉपिक में पढ़ते हैं। मतलब ये फिजिक्स के जो चारों पॉपुलर रिलेशन है वो इसी टॉपिक में आते हैं। क्लियर? और आपको ये याद होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि आर क्रॉस एफ है कि एफ क्रॉस आर है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन राइट होगा ही नहीं। क्लियर? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई चीज हमें पसंद आती है तो हम उसकी क्या करते? तारीफ करते। क्या करते? तारीफ। कोई चीज हमें पसंद आती है तो हम उसकी क्या करते? तारीफ करते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक याद रखो, टो इजिकल टू क्या होता है? बोलो टो इजिकल टू क्या होता है? अरे टो इजिकल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ। बस ये एक याद है, बाकी काम हो जाएगा, क्योंकि टो और जे में तो रिलेशन होता है। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? आगे जाके बताऊंगा कि बोलो टो इजिकल टू डी जे अपॉन डी टी। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ जो इसका और इसका सेम होगा, बोलो, और इसका इसका सेम होगा, क्योंकि इनमें आपस में रिलेशन होता ही है। बोलो आज ए बराबर डीवी अपॉन डी टी नहीं होता है क्या? बोलो होता ही है ना। बोलो तो इसका मतलब इनमें आपस में रिलेशन इसमें सेम है। और मैंने आपसे कहा टो इज इक्वल टू डीजे अपॉन डी टी, इनमें आपस में रिलेशन इसलिए इनका सेम होता है। ओके, एक याद रखो तारीफ से, बाकी अपने आप ही याद रहेंगे। मतलब ये इंडिविजुअली याद करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आए? बोलो आपको क्लियर? अच्छा, स्पेशल नोट नंबर 2 बताऊं। मैंने कहा अगेन ये सपोज दैट कोई बॉडी है। क्लियर? ओके, और ऐसे घूम रही है। रोटेशनल मोशन ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो एक टॉपिक के अंदर, एक बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि ये पार्टिकल है। क्लियर? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्लियर? मैंने कहा इसकी एक्सिस से डिस्टेंस r1 है। सपोज दैट इसकी क्या है? r2 है, ये r3 है, और ये क्या है? बोलो सपोज दैट R4 है। क्लियर? तो मैंने कहा अगर मैं चूंकि जानता हूं A बराबर क्या होता है? अल्फा क्रॉस R होता है। A बराबर क्या होता है? अल्फा क्रॉस R। इसका मतलब हुआ कि माना अल्फा सबका सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि ओमेगा सेम है। बात समझ? लेकिन A सबका सेम नहीं होगा। आज मैं A1 करूंगा तो अल्फा R1 करूंगा, A2 करूंगा तो अल्फा R2 करूंगा, A3 करूंगा तो बोलो क्या करूंगा? बोलो अल्फा R3 करूंगा। क्लियर? और A4 करूंगा तो अल्फा R4 करूंगा। अगेन वही बात कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर बोलो चूंकि R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3 इज नॉट इक्वल टू R4, इसलिए A1 इज नॉट इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू A3 इज नॉट इक्वल टू A4। बट मैंने कहा अल्फा बोलो आपका इक्वल, बोलो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 इज इक्वल टू अल्फा। बात समझ में है? अब मुझे जब मैंने 3 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा थी, तो यहाँ से भी एक बात समझ में आता है कि कोई भी बॉडी जब रोटेशनल मोशन करती है तो उसके हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सीलरेशन सेम होता है, बट लीनियर एक्सीलरेशन नेम नहीं होता है। बात समझ में है? क्योंकि एक्सिस से सब पार्टिकल की दूरी अलग है, तो आपका ए भी अलग है। क्लियर? तो बहुत सी बार ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि एक बॉडी, क्लियर, बोलो आप सब, जो घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन गति मतलब आप समझ के बोलो रोटेशनल मोशन, ठीक है, मोशन कर रही है, ठीक है, जिसमें जिसमें एन पार्टिकल उपस्थित है, ठीक है। तो इन एन पार्टिकल, ठीक है, एन पार्टिकल बोलो के लिए क्या, बोलो आप सब क्या, बोलो के लिए क्या समान समान होगा? क्लियर? ओके, ऑप्शन में ए वी एंड ओमेगा, बात समझना। बी डेफिनेटली आपको बोलो ए एंड अल्फा, बात समझ में, ए एंड अल्फा। क्लियर? सी बोलो वी एंड ए, और डी ओमेगा एंड अल्फा। आप बताओ क्या आंसर होगा? बोलो
एबीसीडी में क्या होगा? चलो ऑडियंस बोल लेते हैं, इतना प्यार से समझाया मैंने आपको, क्लियर? फिर भी आवाज थोड़ी आ रही, सी किसी का, ऐसे क्यों आ रही है आवाज भाई? नहीं आनी चाहिए ना। बताओ, ए वाला किसी का, बी, सी, अच्छा, डी, कुछ तो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। अरे समझे, यही तो सेम रहेंगे ना। मैं अभी बार बार चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा हूँ, 2 बार बोल चुका हूँ कि कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन करती है तो उस बॉडी में हर पार्टिकल का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, हर पार्टिकल की लीन बोलो आपका एंगुलर एक्सीलरेशन सेम रहेगा। अब मैंने दोनों जो अलग अलग बातें बताई उनको मिला के पूछ लिया, तो आपको मैंने क्या कहा कि हर पार्टिकल के लिए रोटेशनल के जो भी क्वांटिएंट है, रोटेशनल के जो ओमेगा है अल्फा वो सेम रहेंगे, लेकिन ए वी ऐसा एम नहीं रहेंगे। बताओ ये आंसर क्या होगा, बोलो? यही होगा ना? न्याय समझ बोलो। और मैं पूछता क्या अलग अलग होंगे, तब क्या होगा? आंसर सी होता, क्योंकि ये दो तो नहीं करते, एक सेम है और एक अलग है, एक सेम और एक अलग है, दोनों अलग ये है। क्या पूछा वो देखना पड़ेगा। आया समझ में बोलो? ये मैं बार बार एनालिसिस करा रहा था, किसके लिए करा रहा था? इस क्वेश्चन को बताने के लिए आपका करा रहा था। मेरी बात समझ में? बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो। समझ में आई मेरी बात? कि आप वो पंखे पे एक को इस लटकाऊं, एक को इसको लटकाऊं, और आपसे मेरे को पंखा चालू करो, फिर क्या होगा, बोलो? समझ में आया, बोलो? सेम ही घूमोगे। और समझे ही समझे, बोलो? ओमेगा क्या रहेगा? सेम। वी तो डिपेंड करता है आप छोटे हो लंबे हो, और बोलो कितना एक्सिस के पास हो कितना दूर हो। समझे ही समझे, बोलो? ये पंखा का एक्सिस है, पता चला आप तो आधी बीच में ताड़ियों को पकड़ के रख रहे हो, सपोज दैट आप तो बोलो इधर से पकड़े हो, और समझे तो वी तो अलग अलग होगा ना, ओमेगा क्या होगा? सेम होगा। ध्यान रहेगा, बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? ये मैंने डायग्राम बना बना के बता दिया आपको, प्रूव करके बताया कि क्यों कौन सी सेम है। ये देखो ये क्या लिख रखा था मैंने, सेम। बोलो ये भी क्या बताया था मैंने आपको, ये देखो सेम। और बताया ना मैंने, पहले थोड़ी पढ़ाई प्रूव किया फिर मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे। आया समझ में, बोलो आपको? ओके। लटका वटका नहीं रहा हूं मैं पंखे के, तो टेंशन में आ गए बहुत सारे तो। ठीक है, वर्बली बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है? ये तो देखो, दो तो आ चुके हैं अभी, दो आगे और आएंगे इस चैप्टर में, मैंने एक साथ बताया आपको। ये मैं बार बार बताता रहता हूँ, बार बार ये मैं आपको बताते रहता हूँ, याद होने चाहिए, ठीक है? ये जब आएंगे तो ऑफिशियली क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको मैं इनके, ठीक है? बात समझ रहे ना? क्या है ये नोट, बोलो? ये दोनों सेम क्यों हुए, समझ में आया? क्योंकि रिलेशन होता है। ये दोनों सेम क्यों है? क्योंकि रिलेशन होता है, ठीक है? ठीक है, हो गया सबका नोट? ओके।
अलग होगा सेम होगा प्रूव करके बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जब ओमेगा ही समय के साथ सेम है तो अल्फा को तो सेम होना ही है, बोलो क्लियर। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, बोलो। याद रहेगा क्या सेम होता है क्या अलग होता है, ऐसा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पहले बताओ तीनों चीजें समझ में आई, बोलो। किसी भी मोशन के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। बात समझ ना, मतलब हम ये पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन, तो इसके तीन मेन कंपोनेंट कौन से हो गए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, क्लियर। तो ये तीनों मैंने आपको बताया, आए समझ में, बोलो। ओके, और कल पढ़ेंगे हम इस टॉपिक की जान, बोलो किसको चालू करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब वही है सब कुछ इस टॉपिक में, बात समझ ना। ओके।